T20 वर्ल्ड कप 2024 जिसका पहला मैच तो यूएसए एंड कनाडा के दरमियान खेला जाना है। इसके बाद इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया भी इसी टूर्नामेंट में एक दूसरे के साथ जो पंजा आजमाई है वो करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इस टूर्नामेंट का जो सबसे बड़ा मुकाबला है, जिसको सबसे बड़ा टाकरा कहा जाए, या फिर जो दुनिया क्रिकेट के अक्सर पंडित और क्रिकेट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत जब भी एक दूसरे का आमना सामना करते हैं तो इट बिकम्स द मदर ऑफ ऑल मैचेस। तो ये मैच 9 जून को न्यूयॉर्क के न्यूली बिल्ट क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। और अभी तक अगर देखा जाए तो भारत ने अपनी 15 मेंबर टीम जो है वर्ल्ड कप के लिए वो अनाउंस कर दी हुई है, जबकि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप स्क्वाड का होगा इसका इंतजार किया जा रहा है। और भारत की जो टीम है उसमें जितने खतरनाक बल्लेबाज भारत ने शामिल किए हैं उनको देखते हुए ना सिर्फ भारतीय मीडिया बल्कि पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं उनका भी यह ख्याल था कि भारत जो है वो पाकिस्तान को 9 जून को इजीली शिकस्त दे देगा। लेकिन अब जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के थिंक टैंक से चीजें सामने आई हैं, उसके बाद पाकिस्तान ने वो 2 बॉलर अपने स्क्वाड का, अपनी टीम का हिस्सा बनाने का ऐलान कर दिया है, जो ना सिर्फ 9 जून को भारत के खिलाफ तबाही मचाएंगे बल्कि माजी में भी वो भारत के औसान खता कर चुके हैं। और इसके अलावा इस वक्त कुछ स्टैट्स सामने आए हैं, बल्कि यूं कहें कि मैं वो स्टैट्स खोज कर सामने लेकर आया हूं जो अभी वीडियो में आगे चलकर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो उसके बाद आप भी अपना माथा पकड़कर बैठ जाएंगे और सोचेंगे कि जनाब हमने तो भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनवा दिया हुआ था, हमने तो कहा था कि भारत की इतनी तगड़ी टीम है कि इसको टूर्नामेंट का कोई भी मैच जो है वो जीतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन ये क्या है, ये तो पाकिस्तान के जो प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं उनका सामना नहीं कर पाएंगे। और जिस तरह से पाकिस्तान के एक्स फास्ट बॉलर की किताब के अंदर एक जुमला दर्ज है कि सचिन तेंदुलकर की जो टांगे हैं वो कांप जाया करती थी, तो इसी तरह से 9 जून को भारतीय बल्लेबाज जो हैं उनकी जो टांगे हैं वो आपको टीवी स्क्रीनों के ऊपर तो शायद शेक होती हुई नजर ना आई, लेकिन जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स उस वक्त स्टेडियम के अंदर मौजूद होंगे वो बाद में जब चीजों को एनालाइज करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि आज भारतीय बल्लेबाज डरे हुए नजर आ रहे थे। और उसके बाद जो भारतीय मीडिया के ऊपर मातम होगा ना, और जिस तरह से एक जोकर्स की टीम बैठकर लानतें भेजती है, वो रोहित शर्मा पे भी लानत भेज रहे होंगे, वो हार्दिक पांड्या के ऊपर भी लानत भेज रहे होंगे, वो सूर्या कुमार यादव के ऊपर भी लानत भेज रहे होंगे। सो ये कौन से 2 फास्ट बॉलर है, ये डिटेल्स जनाब अब आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले एक गुजारिश है, ये आपका अपना चैनल है और आजकल कुछ रिपोर्टिंग इसके खिलाफ की गई है यूट्यूब को, तो चैनल जो है वो बिल्कुल उसकी रीच यूट्यूब ने डेड कर दी है। तो इसलिए इस वीडियो को भी लाइक कर दें। इसके अलावा हमारे चैनल को अगर आप पहली दफ़ा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, घंटी वाला बटन दबा दें और वीडियो के एंड पर पूरी सुनकर तसल्ली के साथ, चाहे आप इंडिया से देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर जो अपनी राय है उसका इजहार लाजमी कीजिएगा। और आपका अगर कोई सवाल है तो वो भी कीजिएगा, उसका भी जवाब जो है वो वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। अब आते हैं जनाब भारत का मेन कंसर्न क्या है। वैसे तो भारत के बल्लेबाज ऐसे हैं कि अगर उनका दिन हो तो वो तबाही मचा कर रख दें, लेकिन भारत के ओपनर रोहित शर्मा से लेके नीचे हार्दिक पांड्या तक देखा जाए तो चीज़ें उतनी आसान और उतनी सादा नहीं है जितनी कुछ गोदी एंकर्स और पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए कुछ इंडियन फॉलोअर्स को चूरन बेचने वाले चूरन बेच रहे हैं। तो सबसे पहले जनाब रोहित शर्मा के स्टैट्स देखें अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेसर्स। इन्होंने 72 इनिंग्स में लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स जो हैं उनका सामना किया है और 72 इनिंग्स के अंदर 410 गेंदें इन्होंने जो खब्बे बॉलर फास्ट बॉलर हैं उनकी खेली हैं। और 410 गेंदों में 21 दफा ये अपनी विकेट जो है वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स को देकर गए हैं, जो स्ट्राइक रेट बनता है 7.93 का, यानी कि हर 7.93 गेंद के बाद रोहित शर्मा जो हैं वो फास्ट बॉलर के खिलाफ अपनी विकेट खो देते हैं। और इसके बाद जो भारत के विराट कोहली हैं, किंग विराट कोहली, रन चेजिंग मशीन विराट कोहली, उनके स्टैट्स को देखा जाए
तो 59 इनिंग्स में, T20 क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूं, 59 इनिंग्स में उन्होंने 381 गेंदें जो हैं वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स की फेस की हैं और 381 गेंदों पर 13 दफा वो अपनी विकेट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को देकर गए हैं, जो कि अगर स्ट्राइक रेट के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ 8.22 बनता है। दैट मींस के 8.22 गेंद के बाद विराट कोहली भी जो खब्बा फास्ट बॉलर है उसके हाथों आउट हो जाते हैं। इसके बाद सूर्या कुमार यादव, मिस्टर 360 से भी बड़े मिस्टर 360, या यूं कहा जाए कि अल्ट्रा प्रो मैक्स मिस्टर 360 हरभजन सिंह की जुबान में, उन्होंने 35 इनिंग्स के अंदर 172 गेंदें लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स की फेस की हैं और 172 गेंदों पर 11 दफा वो अपनी विकेट जो है वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को देकर गए हैं T20 क्रिकेट में, और स्ट्राइक रेट इनका निकलता है 11.75। और इसके अलावा सूर्या कुमार यादव का एक और भी ड्रॉबैक है कि पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं वो जब उनको थोड़ी सी बैकअप लेंथ गेंद रखकर पेस के साथ गेंद करते हैं तो वहां पर वो आड़ी तिरछी शॉट जो है वो खेलते हुए अपनी विकेट देकर चले जाते हैं। सो पाकिस्तान ने सूर्या कुमार यादव को कैसे पकड़ना है, इसके दो जो गुर हैं वो अब पाकिस्तान के पास आ चुके हैं। इसके बाद हार्दिक पांड्या को देखा जाए तो हार्दिक पांड्या ने 30 इनिंग्स में 127 गेंदें जो हैं वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स की फेस की हैं और 127 गेंदों के ऊपर 7 दफा उन्होंने अपनी विकेट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स को दी है और स्ट्राइक रेट निकलता है 9.77 का। सो दैट मींस के हर 9.77 गेंद के बाद इन्होंने लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के हाथों अपनी जो विकेट है वो गंवाई है। और इसके बाद ये भारत के वो 4 प्रीमियम बैट्समैन हैं जिनके अराउंड भारत की सारी बैटिंग जो है वो घूमनी है, वर्ल्ड कप में भी और पाकिस्तान और इंडिया वाले मैच में भी। और अगर ये 4 बैट्समैन नहीं चलेंगे तो फिर एट एनी कास्ट भारत जो है भारत जो है वो पाकिस्तान से मैच नहीं जीत पाएगा। सो पाकिस्तान ने 2 खतरनाक फास्ट बॉलर जो शामिल किए हैं उनमें एक तो शाहिनशाह अफरीदी हैं, और शाहिनशाह अफरीदी के बारे में आप जानते हैं 2021 का वर्ल्ड कप का मैच देखा जाए या 2022 के T20 वर्ल्ड कप का मैच देखा जाए, T20 क्रिकेट की मैं बात करूं 2022 में जो एशिया कप के 2 मैचेस पाकिस्तान और इंडिया ने खेले उसमें शाहिनशाह अफरीदी इंजर्ड थे। सो 2021 वाला जो T20 वर्ल्ड कप है, जो वाहिद T20 वर्ल्ड कप का मैच पाकिस्तान ने भारत से जीता है, उसका मैन ऑफ द मैच शाहिनशाह अफरीदी, जो उन्होंने 31 रन देकर 3 विकेटें हासिल की थी। जिस तरह से उन्होंने पहले रोहित शर्मा को LBW किया, उसके बाद KL राहुल को बोल्ड किया, देन विराट कोहली की भी विकेट उन्होंने हासिल की थी। उसके बाद 2022 के T20 वर्ल्ड कप में आ जाएं तो शाहिनशाह अफरीदी फुली फिट नहीं थे, और जिसका बाद में इंकशाफ जो है वो विराट कोहली ने भी किया। लेकिन फिर भी उस इंजर्ड शाहिनशाह अफरीदी या यूं कह लें कि अनफिट शाहिनशाह अफरीदी के खिलाफ जो भारतीय बैट्समैन थे उन्होंने 4 ओवर्स के अंदर सिर्फ 34 रन गेन किए थे। सो T20 क्रिकेट में अगर आप 4 ओवरों में 34 रन देकर जा रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत महंगे साबित हुए हैं, बल्कि आप एवरेज किस्म की जो परफॉर्मेंस है वो देकर गए हैं। सो अब शाहिनशाह अफरीदी फुली फिट है, तो फुली फिट जब शाहिनशाह अफरीदी होंगे तो वो अगेन 2021 के वर्ल्ड कप की तर्ज की जो परफॉर्मेंस है वो देंगे। इसके बाद पाकिस्तान का जो मेन वेपन होगा ना इस मैच में वो है मोहम्मद आमिर। और मोहम्मद आमिर की वैसे वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस को देखा जाए T20 वर्ल्ड कप में तो 2009 में इन्होंने अपने T20 वर्ल्ड कप का डेब्यू किया। उसके बाद 2010 यही कंडीशंस में उन्होंने वर्ल्ड कप खेला, वहां पर भी पाकिस्तान के लिए उन्होंने बड़ी बेहतरीन बॉलिंग की। इसके अलावा 2016 का जो T20 वर्ल्ड कप उन्होंने खेला पाबंदी हटने के बाद, तो वो इंडिया के अंदर था और वहां पर भी इंडिया का उन्होंने सामना किया था। सो 2 मैचेस जो मोहम्मद आमिर हैं वो भी अगेंस्ट इंडिया इन T20 क्रिकेट खेल चुके हैं, और इन 2 मैचेस के अंदर 7 ओवर मोहम्मद आमिर ने किए थे। इन 7 ओवर्स में से 1 ओवर अगेंस्ट इंडिया मोहम्मद आमिर मेडन ओवर कर चुके हैं, जिसमें इनको एक भी रन जो है वो नहीं लगा था। और 7 ओवरों के अंदर जो रन्स दिए हैं, यानी कि 42 गेंदों के ऊपर जो रन्स भारतीय बल्लेबाजों ने मोहम्मद आमिर के अगेंस्ट किए हैं वो सिर्फ 29 हैं। दैट मींस के लेस देन 5 की इकॉनमी रेट है
मोहम्मद आमिर की अगेंस्ट इंडिया। और इसके अलावा 4 विकेटें भी मोहम्मद आमिर ने हासिल कर रखी हैं। 18 for 3 इनका बेस्ट है और एवरेज इनकी निकलती है 7.25 की, जबकि स्ट्राइक रेट है 10.50। सो डैट मींस के ये हर 10.50 गेंद के बाद एक विकेट जो है वो भारतीय बल्लेबाज की माजी में हासिल कर चुके हैं। और इकॉनमी रेट है 4.14, जो मैंने बोला ना लेस देन 5 का इकॉनमी रेट, वो एग्जैक्ट बात की जाए तो 4.14 का है। सो ये जो 2 बॉलर पाकिस्तान के पास हैं, शाहिन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर की सूरत में, ये जनाब 9 जून को तबाही ना सिर्फ मचा सकते हैं बल्कि उन्होंने जिस तरह से माजी में मचाई हुई है उसको देखते हुए मुकाबला इंतहाई टफ होगा। ये जो अभी लोग कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान का तो चांस ही नहीं है, हाँ बैटिंग की हद तक देखा जाए तो भारत को एज हासिल है, लेकिन जब पाकिस्तान के बॉलर्स को भारत की जो बैटिंग लाइनअप है उसके खिलाफ परखा जाए तो देन पाकिस्तान भी मुकाबले के अंदर आता है। और मुझे लगता है, ये मेरी जनाब फीलिंग है, गट फीलिंग आप इसे कह सकते हैं, कि पाकिस्तान 9 जून को भारत के खिलाफ जो मैच है वो जीत जाएगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।